भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते भीमा जय भीम नमो बुद्धाय। दिस इज स्पार्कलर संगीत। कल 6 दिसंबर था, बाबा साहब आम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस। इस दिन के उपलक्ष्य में हमने बाबा साहब आम्बेडकर जी को मानवंदना दी, ट्रिब्यूट दिया, संकल्प लिया, कमिटमेंट लिया। बहुत सारी हम जो अनुयायी हैं, हमने बहुत सारे अलग अलग लेवल पे जो हम कर सकते थे वो किया। बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया में ब्लड फॉर बाबा साहब का भी मूवमेंट चला। तो हर एक लोगों ने अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिया, कुछ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रीब्यूशन दिया, तो सभी को सल्यूट है। और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दिए। मैं हर साल बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस, ये संकल्प, जिसे संकल्प दिन हम कहते हैं, उस दिन मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। इस बार मैं नहीं लिख पाया, तो मैं उनको एक गाने के माध्यम से एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। और हो सकता है गाने के अंतराल में मैं कुछ चीज़ें भी, कुछ बातें भी आपसे शेयर करने की कोशिश करूँ। तो आप फर्स्ट टाइम है तो आप इस पेज को लाइक कर सकते हो, ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि रिलेटेड जो वीडियो है, जो मूवमेंट से रिलेटेड वीडियो है, आपको मिल सके निरंतर। तो वामनदादा खडक जी ने ये गाना गाया था। मैं इस गाने के मैं बताऊँ तो सिर्फ 4 लाइन गाता था पहले, और ज़्यादा गाना नहीं गाता था। लेकिन आज ये जो मैंने देखा कि यार इसके तो लिरिक्स भी अवेलेबल है, तो क्यों ना आज पूरा गाना गाने की कोशिश की जाए। तो ये जो सॉन्ग है ये रिप्रेजेंट करता है कि बाबा साहब को विचारों को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत लोग उनको अपने हिसाब से उनके लिए, उनके नाम का मतलब उनके विचारों की बात करते हुए समाज में काम करते हैं। कुछ चंद लोग अगर बाबा साहब जो एक्चुअल चाहते थे, जो एक्चुअल बाबा साहब जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम जो चाहते थे, जो उन्होंने अब किया, उसको कुछ लोग ही दे रहे हैं। तो वामनदादा खडक ने उस समय में ऐसे कुछ लोग अगर होते, मतलब वो 5 लोगों की बात की है कि अगर बाबा साहब जी आपके विचारों के सिर्फ 5 लोग होते तो बहुत बड़ी क्रांति आई रहती, ठीक है। जिसमें वो कहते भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोग असते तलवारीचे तयाचे न्याऱ्याचे टोका असते, है ना। तो यहाँ पे तलवार इन द सेंस कि कुछ क्रांति या कुछ हिंसा नहीं, तो उस जो कलम है, वो जो बाबा साहब की कलम है, उस कलम से, उस एजुकेशन से क्रांति हुई रहती। तो ये वामनदादा खडक जी की बहुत विशेषता है कि वो अपने शब्दों में बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा। कुछ नई लाइन्स है जिसका सुर ताल मुझे नहीं आते, बट वो आई विल ट्राई टू सिंग दैट सॉन्ग। बट ये पूरी जो पोएम है, इसका सार मैं हिंदी में बता दूँ तो इसमें वो यही कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं जो बाबा साहब के विचारों को एक्चुअल में समझे, एक्चुअली प्रैक्टिकल काम करें। नहीं तो आजकल आप देख पा रहे होंगे, जो मैं सिनेरियो देख रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा कुछ काम करके हमको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा छा जाने, हमको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, है ना, अपने को लोग हमारे साथ आए, लोग हमारे साथ फ़ोटो खींचे, लोग हमें बहुत अच्छा बोले। तो अभी ये सिनेरियो मैं कुछ लोगों में ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ये चीज़ें आ जाती है ना। लेकिन बाबा साहब को शायद ऐसे कार्यकर्ता, मुझे नहीं लगता है ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो काम करे, है ना, वो जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम करे, समाज को उसका फ़ायदा हो, एजुकेशन में बच्चों को आगे बढ़ाए और एक्चुअल काम करे, सिर्फ बनावटी चीज़ें ना हो। तो मैं कोशिश करूँगा इस सॉन्ग को आपके सामने प्रेजेंटेशन करने की। भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते तलवारीचे तयाच्या न्यारेच टोक असते भीमा तुझ्या मताचे
जर पाच लोक असते वाणीत भीम आहे करणीत भीम असता वाणीत भीम आहे करणीत भीम असता। इस लाइन से वामन दादा कर्डक जी को कहना है कि बाबा साहब सिर्फ हमारे मुंह में हैं, जय भीम का नारा, जय 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 जय, है ना, लेकिन कुछ फैक्चुअल, कुछ ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं होता। तो ये निराशा नहीं है, लेकिन ये एक आशा है कि समझना पड़ेगा और सिर्फ बोलना नहीं है, बाबा साहब को करना पड़ेगा, है ना। बाबा साहब के विचारों को जो है अपने को एक्चुअल में करना पड़ेगा। जिस फील्ड में भी हम मास्टर है, जिस फील्ड में भी हम अच्छे हैं, तो सिर्फ कोई हमको देखे और हमको अप्रिशिएट करे, बस बस वाह भाई, ऐसा बाबा साहब को एक्सपेक्ट नहीं होगा। तो वामन दादा कर्डक आगे कहते हैं, वाणीत भीम आहे करणीत भीम असता वाणीत भीम आहे करणीत भीम असता वर्तन तुझ्या पिलांचे सारेच चोख असते वर्तन तुझ्या पिलांचे सारेच चोख असते भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते। अब ये न्यू लाइन है तो कुछ शब्द, कुछ सुरों का अगड़ बगड़ हो सकता है, इसके लिए पहले से ही सॉरी। गोडी खुशाल घाला फाशी खुशाल द्या रे गोडी खुशाल घाला फाशी खुशाल द्या रे खोटे थे खऱ्यांचे खोटे थे खऱ्यांचे दुसरेच टोक असते भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते तत्वाची जाण असती बिन डोक लोक नसते तत्वाची जाण असती बिन डोक लोक नसते सारे चलन तयांचे ते रोक ठोक असते सारे चलन तयांचे ते रोक ठोक असते भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते भीमा तुझ्या मतांचे जर पाच लोक असते सद्भाव एकतेचे जर अंतरात असते सद्भाव एकतेचे जर अंतरात असते तुटले कुणीच नसते सारेच एक असते तुटले कुणीच नसते सारेच एक असते भीमा तुझ्या मतांचे जर पाच लोक असते भीमा तुझ्या मतांचे जर पाच लोक असते वामन समान सारे स्वार्थाने अंध नसते वामन समान सारे स्वार्थाने अंध नसते तुझिया नीतीप्रमाणे तुझिया नीतीप्रमाणे
सारे चणे कसते भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते भीमा तुझ्या मतांचे जर पाच लोक असते तलवारीचे तयाच्या न्यारेच टोक असते भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते। तो जय भीम नमो बुद्धाय। आखिरी में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब जी के विचार, बाबा साहब जी की क्रांति और बाबा साहब जी का जो नॉलेज है उसको बताते बताते हम कहीं सिर्फ नॉलेज ओरिएंटेड या बस हम अच्छा भाषण दे पा रहे हैं, हम अच्छा लिख पा रहे हैं, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहना है। तो एट द एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अपने पर्सनल लाइफ में अपनी इंडिविजुअलिटी को जो डेवलप किया, अपने कैरेक्टर को, अपनी शील को जो संभाला है ना, उस सील को भी हमको सीखना पड़ेगा। उस सील पारमिता जो बाबा साहब ने अपने लाइफ में उतारा उसको हमको सीखना पड़ेगा। और बुद्धिज़्म को जो प्रिंसिपल्स है, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, इस चीज़ को अपनाते हुए हमको हमारे शील को भी स्ट्रॉन्ग करते रहना चाहिए। और इसी के साथ में बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पे उनको मैं एक आदरांजलि, उनको एक ग्रेट ट्रिब्यूट मैं देना चाहता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी को, आपने मेरा सॉन्ग सुना।